देखो जी, इंडिया में पॉपुलर होने के लिए बड़ा आसान तरीका होता है। लड़की हो तो कपड़े उतार दो, लड़का हो तो गाली दे दो, और अगर कोई ब्रांड हो तो कोई सस्ती पब्लिसिटी कर लो, कोई ऐसा क्यूटियापा कर लो जिससे हर आदमी तुमको पहले गाली दे, और जैसे ही गाली देना शुरू करे कह दो हो हम तो मजाक कर रहे थे। यही काम हुआ। यस मैडम नाम की एक कंपनी है, गजब की कंपनी है, गजब क्यूटियापा किया, और जब सोशल मीडिया पर गाली पड़ने लगी तो कहा जी हम तो मजाक कर रहे थे, सॉरी सॉरी, वी वर किडिंग। नोएडा बेस्ड कंपनी है, ऑन डिमांड ब्यूटी सर्विस के नाम से। शायद फॉलोअर्स कम हो रहे होंगे या कस्टमर जो है वो उतना अप्रोच नहीं कर रहे होंगे, तो इनको लगा कि कैसे इसको बढ़ाते हैं। तो किसी ने इनसे कहा कि कोई छिछला सा आइडिया निकालो, कोई ऐसा जिसपे पहले तुमको दुनिया गाली दे। अब अगर गिरने कोई इंसान उत्थान मान ले तो क्या कर सकते हैं? सोशल मीडिया के दौर में आसान तरीका होता है, चल जाता है। यही यहां पर भी हुआ। यस मैडम की मार्केटिंग टीम से किसी ने कहा होगा कि आप कुछ ऐसा क्यूटियापा कीजिए जिससे सारी दुनिया आपको थोक के भाव गाली दे, और जैसे ही गाली दे आप अपने दूसरा वर्जन रख दीजिए, गाली छिप जाएगी, नाम आगे आ जाएगा, ब्रांड लोग जान जाएंगे, शायद फिर बाद में 10 लोग आपको ऑर्डर कर दें, आपकी ब्रांड वैल्यू बढ़ जाएगी। लेकिन हमको लगा कि ऐसी छिछली हरकतों पर बोलना जरूरी है, और इसीलिए आज इसके बारे में आपको बता रहा हूं। यहां काम करने वाले कर्मचारियों को लेकर खबर आती है कि एचआर डिपार्टमेंट ने एक मेल किया और पूछा कि क्या काम करने का आप पर स्ट्रेस है एम्प्लॉइज से। आमतौर पर कई बड़ी कंपनियों में एक अच्छा हेल्दी वर्क कल्चर बनाने के लिए यह कोशिश की जाती है कि आप लोगों से संवाद किया जाए, खासतौर पर बड़ी कंपनियों में, कि सबसे पूछा जाए फॉर्म में कि आपको क्या तनाव है, क्या बेहतर कर सकते हैं। उसी में से एक सवाल इस कंपनी डाला कि क्या आपके ऊपर काम का स्ट्रेस है, यानी काम का तनाव आप लोग पर आता है यहां काम करते हुए। और इसके पीछे लॉजिक दिया गया कि हम इसे बेहतर करना चाहते हैं। एम्प्लॉयज को लगा होगा कि यार ठीक है भाई, अच्छी बात है, दिल खोल के जवाब दे दो। कई सारे एम्प्लॉयज ने लिखा कि हां जी, काम का स्ट्रेस है। जैसे ही यह खबर आई, उसके बाद तमाम एम्प्लॉयज को एक मेल चला गया कि जिन एम्प्लॉयज ने हां में जवाब दिया गया है उनको नौकरी से निकाल दिया गया। पहले लोगों को लगा कि यह मजाक है, फिर यह खबर सच्ची निकली। 24 घंटे तक इसको लेकर सोशल मीडिया पर लोगों ने पानी पी पी के गाली दी, इस कंपनी को अनइंस्टॉल करने, इनकी सर्विस ना यूज करने की बात चलाई। और जैसे ही ये खबरें बढ़ने लगी, इन्होंने कहा मजाक है। हालांकि मजाक तो इस कंपनी ने किया है, शुरू में मजाक ही लग रहा था। लोग लिख रहे थे कि आई थॉट दिस वाज अ जोक। एक कंपनी सर्वे कराकर लोगों को फायर करती है कि निर्लज्जता की हदें पार करने वाला है। 100 कर्मचारियों को निकाला गया था। बहुत ज्यादा चर्चा में आ गई थी, इसकी खूब आलोचना हुई थी, थू हुई थी। लेकिन थू के बाद इस कंपनी ने कहा कि निकाला नहीं है जनाब, जागरूक कर रहे थे। एक पल को तो मन हुआ कि ढूंढो मेरी चप्पल। यार 100 एम्प्लॉइज को लेकर आप ऐसा मजाक कर रहे हो, किसके घर में क्या चल रहा है, क्या परेशानी है, क्या बातें हैं, कितनी ईएमआई पे कौन जी रहा है। 100 एम्प्लॉइज को आप मेल कर रहे हो सर्वे के बिहाफ पर। आप तनाव को दूर करने की बात की, जागरूकता की बात कहकर उस 24 घंटे में उन्हें कितना तनाव दिया होगा आपने। शॉकिंग। लेकिन बाद में इस कंपनी ने कहा कि नहीं, किसी को फायर नहीं कर रहे, ये तो हम तरीका निकाल रहे थे जागरूकता करने का। लोगों ने कहा ये क्रिंज पब्लिसिटी का तरीका था, जहां पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स को पैसा देते हो आप, फिर ये सब करवाते हो, लाइमलाइट में आते हो। सस्ती लोकप्रियता का एक छिछला तरीका। कंपनी भले ही कह रही है कि हमने निकाला नहीं है, लेकिन जो तनाव के नाम पर तनाव दिया गया है उसका हर्जाना जरूर भरना चाहिए। यस मैडम कंपनी आदित्य आर्य मयंक आर्य कंपनी 2016 में शुरुआत की गई थी। इनको यही अपना हाईलाइट करना था, ब्यूटी कंपनी। यस मैडम इनका नाम कंपनी का। शार्क टैंक से इस साल फंड भी मिला था, वहां गए थे, 1.5 करोड़ रुपए का फंड मिला था।
400 से अधिक एम्प्लॉयज हैं, हैदराबाद, बेंगलुरु, मुंबई, पुणे। लेकिन जो हरकत की है वो छिछली हरकत है, चीप पब्लिसिटी इस टाइम। और हम तो यही कहेंगे कि अगर आदमी पतन को ही उत्थान मान ले तब भगवान ही उसका मालिक है। हाईली नॉट रिकमेंडेड।